यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहरी विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँ, क्यों करेंगे हम चीफ से बात? आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, बात आपसे करेंगे। तो ऑर्डर तो लेके आइए यहाँ पे, ऑर्डर भी फाड़ के फेंक देंगे यदि दीवार तोड़ी यहाँ से। तो बिल्कुल सख्त शब्दों में बता रहे हैं आपको। आप बात ही ऐसी कर रहे हो, रिप्लाई आपको लोगों ने बात करने के लिए किया है। आप कह रहे हो चीफ से बात करो। चंडीगढ़ क्यों जाएंगे हम बात करने के लिए? हाँ, बात आप करोगे। हम यहाँ जो संकेतिक रूप से आए हैं, आपको सही तरीके से करनी है कर लो, वरना हम करवा भी लेंगे धक्के से बात फिर आपको बुला के यहीं पे। कोर्ट का स्टे के अंदर चीफ साहब किस तरह कर देंगे? आप रिप्लाई ऐसा कर रहे हो आगे से लोगों को, बोले चीफ से बात करो। चिल्लाने को लिए इसलिए कर रहे हैं, 6,500 एकड़ हमारे इलाके के किसानों की जमीन है, खराब नहीं होने देंगे। इस दीवार को मत तोड़ना यहाँ से। हाँ, तो आपको हम बड़े सख्त शब्दों में ये कह रहे हैं, 6,500 एकड़ लोगों की जमीन है, वो खराब नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हम क्यों जाएंगे चंडीगढ़? हम यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल यहाँ दरी बिछा के बैठेंगे। यहाँ आके बात करनी होगी तो कर लेगा प्रशासन। गांव बीबीपुर झील में प्रशासन द्वारा पानी छोड़े जाने की तैयारी के विरोध में जलबेड़ा मारकंडा हेड पर किसानों ने किया प्रदर्शन। झील के सफाई और दीवार तोड़ने के कार्यों को रोका, प्रशासन को दी चेतावनी। जिला कुरुक्षेत्र के गांव बीबीपुर झील में प्रशासन द्वारा पानी छोड़े जाने की तैयारियों के विरोध में आज जलबेड़ा मारकंडा हेड पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। जो वहां पर साफ सफाई का कार्य सहित दीवार तोड़ने का काम चल रहा था, उसको भी किसानों ने रुकवाया है। वहीं किसानों ने प्रशासन को भी चेतावनी दी है और साथ ही किसानों ने 12 गांव की कल पंचायत जलबेड़ा मारकंडा हेड पर बुलाई है। किसान नेता प्रिंस वड़ैच ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा गांव बीबीपुर झील में पानी छोड़े जाने की तैयारी की जा रही है और जो जलबेड़ा मारकंडा हेड पर दीवार बनाई हुई थी, उसको भी तोड़ने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। इसलिए उन्होंने आज यह प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इस झील के साथ 12 गांव की 6,000 एकड़ फसल लगती है और अगर इस झील में पानी छोड़ा जाता है तो 12 गांव की 6,000 एकड़ फसल प्रभावित होगी और गांव में संभावना बाढ़ की भी बढ़ जाती है। इसलिए वह इस झील में पानी छोड़ने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने यह दीवार तोड़ दी तो वह इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कल 12 गांव के किसानों की पंचायत जलबेड़ा मारकंडा हेड पर बुलाई गई है और उसमें कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। साथियों, आज हम आपका एक जरूरी मुद्दे की ओर ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि पेहवा के अंदर जो बीबीपुर की झील है, जिसमें 12 गांवों की तकरीबन 6,000 एकड़ जमीन आती है, सरकार और प्रशासन मिलकर उसको दोबारा से डुबाने की, वहां बाढ़ लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखिए, जो मारकंडा से एक यहाँ कैनाल माइनर निकलता है, मारकंडा माइनर KSC से बोलते हैं, यहाँ एक पक्की दीवार पिछले 20-30 साल से निकाली हुई है ताकि झील के अंदर मारकंडा का पानी ना जाए। लेकिन कुछ शरारती अफसर इसे तोड़ने की फिराक में है। कल इसके 2-3 रद्दे उन्होंने तोड़ दिए थे और आज हमें सूत्रों से पता चला था कि बड़ी पॉपुलर मशीन ला करके, बड़ी मशीनें लगाकर इसको तोड़ा जाएगा। तो हमने सांकेतिक रूप से यहाँ इकट्ठे होकर के इस काम को रखवा दिया है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात की है। हालांकि उनका रवैया बड़ा नकारात्मक था, तो उनको हमने सख्त शब्दों में कहा है कि इलाका बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप इस दीवार को तोड़ दें, क्योंकि अगर ये दीवार टूट जाती है तो बाबा मारकंडा का सारा पानी बीबीपुर झील के अंदर जाएगा और हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो जाएगी, खराबा होगा। लेकिन प्रशासन इसको तोड़ने पे उतारू है। इसलिए कल सोमवार को सुबह 10 बजे जलबेड़ा हेड के ऊपर KSC की 0 बुर्जी के ऊपर एक पंचायत 10 बजे रखी गई है। मेरी सभी 12 गांवों के जो किसान हैं जिनका रकबा झील के अंदर आता है, उनसे विनती है कि अगर आप अपनी ज़मीन को डूबने से बचाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ट्रालियां भर के सुबह यहाँ पहुँचे। यहाँ विभाग के अफसरों को बुला करके उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि इस दीवार को बिल्कुल हाथ ना लगाएं, बल्कि और मजबूती से इस दीवार को बनाएं ताकि इलाका ना डूबे। मेरी आपसे पुण्य विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मंदिर गुरुद्वारे में आवाज़ दिलवा दें और सोमवार को कल सुबह 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जलबेड़ा हेड के ऊपर इकट्ठे हों ताकि इस दीवार को टूटने से बचाया जा सके। धन्यवाद। जो ये सरकार जिसको झील बताती है, ये झील नहीं है, हमारी 10 गाँव की मलकीत ज़मीन है। इस्तेमाल के टाइम में इस ज़मीन से अगर कोई बाहर लेना चाहता था तो 2 किले मिलते थे और अगर अंदर लेना चाहता था तो इतनी बढ़िया ज़मीन है 1 किला मिलता था इस्तेमाल में। और हमने सन 2000 तक उससे पहले 15 साल केस लड़के
पेवा कोर्ट से भी इसका स्टे है, ना इस पे माटी डाल सकते, ना बांध सकते, ना पानी छोड़ सकते, ना वृक्ष काट सकते, ना वृक्ष ला सकते। और हाई कोर्ट से भी स्टे है। अगर अफसर कानून हाथ में लेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, हम कल चाहे माना 6 महीने बैठना हो, साल बैठना, उसका हाथ नहीं हम लगा देते दीवार का। हमारे यहाँ की मलकीत जमीन है, ना कोई पानी निकलने का आगे साधन है। उस 6700 एकड़ में जाकर के पानी उधर से SYL का आ जाता है, फ्लड का आ जाता है नीचे सैपन से, और इधर से ये चला जाता है। हमारा तो 70 हज़ार रुपया ठेका जो ठेकेदारों ने दे के जमीन ले रखी है, वो बेचारे मारे जाएंगे। पिछले साल भी फ्लड आया, कम से कम 1000 बोर खराब हो गए उसके अंदर, और अब की बार वो 4 के 1000 नवे कराए हैं। तो एक्शन साहब से ही बात हुई थी, एक्शन क्या साहब बोले से वो? बात हुई है। एक्शन साहब कहता है चीफ साहब ने कह रखा हमारे थोड़ी टूटी है, चीफ को समझाना, उसको एक्शन समझाए कि आगे माल की जमीन है, पे पानी कहाँ छोड़ूंगा ले जाकर के। पता नहीं क्या रिस्क है एक्शन साहब का भी, बार बार इस दीवार को तोड़ने पर उतारू हो रहा है। जो अगर प्रशासन नहीं मानता तो आपका क्या फैसला रहेगा? हमारा फैसला ये है भी हम अपनी जान दे देंगे, इसमें पानी नहीं जाने देंगे एक टुपका भी झील के अंदर, या अपनी जमीन रिक्वायर करके आगे ड्रेन बना करके और फिर ड्रेन में गिरो पानी, अगर यहाँ से खोलना है। नहीं तो हमारी जमीन में थोड़ी जाए। उससे पहले तो चिनाडी गांव डूब जाएगा, छज्जू पर डूब जाएगा,